गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बहुत बढ़िया से चल रही होगी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आप इस नए साल में, इस नए कोर्स में, आने वाले समय में जल्द से जल्द बैंक की जॉब पाने के लिए। तो को बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे, जैसा है वैसा का वैसे ही चलते रहेगा, आपका ग्राफ जो है वो ऊपर नहीं बढ़ेगा। जो आपका ग्राफ है अगर वो चल रहा है एक लेवल तक आएगा और उसके बाद फिर वो स्टेगनेंट हो जाएगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, सारी चीजें बरकरार रखनी पड़ेंगी आने वाले जितना भी समय तक आप पेपर की तैयारी कर रहे हो अपने तब तक के लिए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर। मेरा नाम है अंकुश लांबा, एक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। 2017 में मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था और मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, आरआरबी, और याद भी नहीं आ रहा यार, बैंक ऑफ बड़ौदा 2 बार क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई करने का मतलब और सिलेक्शन का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। मेरा उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था। क्वालिफाई मतलब मैंने मेंस क्लियर किया हुआ था, इंटरव्यू मैंने दिया हुआ था एक इंडियन बैंक। तो ये 2017 में मैंने किया हुआ है। मुझे अप्रॉक्स 17 से 18 महीने लगे थे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि 2016-17 के आसपास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हुआ करते थे आपके पास। आज की डेट पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट गाइडेंस है, जिसकी वजह से आप अपने तैयारी को 1 साल के अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है, 2 चैनल के नाम मैं बता देता हूं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। बैंकिंग क्रॉनिकल, यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ब्रेन बॉक्स, ये दोनों ही मेरे चैनल हैं, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम के बारे में बीच में बताऊंगा क्लास के। अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक नंबर भी नोट कर लो दोस्तों, 8818818826। इसको मेरे नाम से आप सेव कर लो, अंकुश सर करके, या फिर बैंकिंग क्रॉनिकल के नाम से भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस पे कॉलिंग अलाउ नहीं है, कॉल मत करते रहना, पता चल रात को 2 बजे कॉल कर रहे हो, लगेगा नहीं क्योंकि ठीक है। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग ही है, क्योंकि इसकी ये जो ट्रिक है ये मैंने उस समय बनाई थी जब मैं तैयारी कर रहा था। ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, किसी और का सीख के या चुरा के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये ट्रिक मैंने खुद बनाई थी 2016 में, क्योंकि जब दूसरे लोग बनाते थे ना, तो उससे मुझे लगता था यार इससे जल्दी बनाने का और इससे आसान तरीका और भी कुछ हो सकता है। तो ये ट्रिक निकल कर आई और बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप लोगों को अभी 2 मिनट में सिखा दूंगा मैं, 2 से 5 मिनट में सीख जाओगे। ठीक है, पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये। जल्दी से एक बार रीड करो इसको। अच्छा, एक चीज पूछना भूल गया, हाउस द जोश, कैसा जोश है भाई 2026 में? हिंदी में क्वेश्चन नहीं है? अरे इसमें हिंदी की जरूरत नहीं पड़ी, रुको तो सही थोड़ा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में भी ये इंग्लिश में ही आएगा, ये ऐसे ही लिखा रहता है। बस ये वाली जो चीज है ये हिंदी में रहती है, बाकी ये चीज और ये चीज इंग्लिश में ही रहेगा एग्जाम में भी, चाहे आप हिंदी वाले ही क्यों ना हो। चलिए, हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई लग रहा है यार ये तो कमेंट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलिए, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों करना क्या होता है। हिंदी वालों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। एक कोडेड लैंग्वेज में आपको बोल रहा है कि फ्रॉड, टैक्टिक, रॉबरी, इंफो, डिजिट, ये जो वर्ड्स हैं इनको कोड किया जा रहा है 76, 12, 87, 53, 34 में। ठीक है, इन्फो, डेसिट, ब्राइब, डिजिट, थ्रेट, इस पूरे की पूरी लाइन को ऐसा कोड किया जा रहा है 34, 41, 26, 12 और 13। ठीक है, वैसे ही ये वाली एक लाइन दी हुई है, इसका कोड जो है वो ये है। अब यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रॉड का जो कोड होगा वो ये पहला वाला होगा, ऐसा नहीं है। ये हमको फाइंड आउट करना है कि फ्रॉड का इनमें से कौन सा कोड है, टैक्टिक का इनमें से कौन सा नंबर जो है वो इसका कोड बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।
अब इसके जब आप पूरे के पूरे कोड निकाल लोगे तो कोड निकालने के बाद आपसे 5 नंबर का, और ये 5 नंबर आता ही आता है, 5 मार्क्स। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। 10 शिफ्ट हो रही है अगर किसी भी एग्जाम में, तो 10 में से कम 4 शिफ्ट में ये टॉपिक आएगा, कम से कम 4 शिफ्ट में, और आपका कौन सी शिफ्ट में होगा आपको नहीं पता। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। तो अब यहां पर करना क्या है, हमको इसका कोड निकालते हैं। चलो मैं आप लोगों को कोड निकालना बताता हूं कि इसका कोड निकालेंगे कैसे हम। ट्रिक को ध्यान से सुनना, दूसरों की बातों में मत आना। दूसरे लोग कुछ भी बोले आपको सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कितनी लाइन दिख रही है, 1 2 3 4। नंबरिंग करो फटाफट अपनी कॉपी में, नंबरिंग करते जाओ 1 2 3 4, ऐसे करके लाइंस खींच लो इसमें। शुरुआत में आपको हो सकता है कि टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। जब तक आप बिगिनर हो तब तक समय लगता है। अभी तक तो डन के मैसेज भी आ रहे होंगे जो पुराने स्टूडेंट होंगे। वो देखो डन लिख दिया दीक्षा जी ने। सारे कोड ये निकाल के बैठे हुए हैं पुराने स्टूडेंट सब। चलो अच्छी बात है। तो इतनी जल्दी निकल जाता है ये, विद इन 1 मिनट आपके सारे कोड निकल जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए हो सकता है आपको समय लगे, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनते जाना जो लोग बिगिनर हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, फ्रॉड, टैक्टिक, रॉबरी, इन्फो डिजिट, इसको पहली लाइन पे लिखना है हमको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, और इसका भी मैं शॉर्टकट आप लोगों को और थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाने के बाद। पहले 2 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं इसका और एक शॉर्टकट बताऊंगा। अब आप कितनी फास्ट लिखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली लाइन सभी लोग लिख लीजिए फटाफट। थोड़ा सा जो पुराने स्टूडेंट है ना उनको बोर लग सकता है, क्योंकि ये सब चीजें वो पहले ही सीख चुके हैं। अब देखो दोस्तों, दूसरी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इन्फो डिसिट ब्राइब डिजिट थ्रेट, ठीक है। तो करना क्या होता है, जहां ये लाइन खत्म हुई है ना, जहां ये लाइन पहली वाली खत्म हुई है, आपकी दूसरी लाइन जो है इसके आगे स्टार्ट होती है। यहां से जहां पहली लाइन खत्म हुई है उसके बाद आपकी यहां से दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, जहां वो खत्म होगी तीसरी लाइन उसके नीचे से स्टार्ट होगी। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको जो वर्ड ऑलरेडी दिख रहा है उसको आपको वहां नहीं लिखना है, उसी के नीचे लिखना है। बस इतनी चीज याद रखना। तो इन्फो देखो, इन्फो यहां पर दिख रहा है ना, ये कॉमन का साइन होता है, बचपन में ऐसा हम करते थे। इन्फो लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके नीचे बस एक साइन बना दो कि हाँ यहां पर इन्फो है। इसके बाद देखो ये वाला वर्ड यहां पर लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसको लिख लेते हैं हम। इसके बाद देखो ब्राइब, ब्राइब कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ब्राइब लिख देते हैं। उसके बाद देखो डिजिट कहीं पर दिख रहा है क्या, ये देखो डिजिट दिख रहा था, कॉमन का साइन दे देंगे। थ्रेट हमको दिख रहा था कि यहां पर कहीं पर थ्रेट नहीं दिख रहा, थ्रेट को लिख दो। हो गया। साथ साथ में करते जाओ, 2 क्वेश्चन में सीख जाओगे। अब तीसरी लाइन को देखो, जहां ये खत्म हुआ ना इसके बाद यहां लिखना स्टार्ट करना है। तो ब्राइब चेन टैक्टिक, ब्राइब कहां पर दिख रहा है, देखो यहां पर ब्राइब दिख रहा था, इसके नीचे कॉमन का साइन। चेन कहीं पर दिख रहा था क्या, चेन हमको कहीं पर नहीं दिख रहा, आगे लिख देते हैं यहां। टैक्टिक हमको दिख रहा था कहीं, ये देखो टैक्टिक दिख रहा है, ये टैक्टिक के नीचे कॉमन साइन। तीसरी लाइन है, याद रखना, यहां मत कर देना, एक छोटी सी गलती और गए 5 नंबर। टैक्टिक तीसरी लाइन में, ये तीसरी लाइन हम कर रहे हैं। फ्रॉम, फ्रॉम देखो कहीं पर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, इसमें आगे लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। वैसे ही देखो एंट्री, एंट्री लिखा हुआ है, कहीं एंट्री दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, यहां लिख देते हैं एंट्री, ठीक। ये हो गई हमारी तीसरी लाइन। अब चौथी लाइन क्या करना है, जहां ये खत्म हुआ इसके बाद स्टार्ट करेंगे चौथी लाइन में। तो कोवर्जन देखो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, मैं यहां लिख देता हूं कोवर्जन। इसके आगे का दोस्तों जो मैं बताऊंगा ना आप लोगों को शॉर्टकट, वो अभी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस पहले करनी है, उसके बाद ही करना है, ठीक है। थ्रेट देखो हमको दिख रहा है यहां पर कॉमन का साइन। फ्रॉड हमको दिख रहा है कि ये देखो फ्रॉड दिख रहा है। फ्रॉम हमको दिख रहा था यहां पर, ये देखो फ्रॉम। चेन भी हमको कहीं पर तो हमने लिखा था, ये देखो चेन, ये हो गया, काम खत्म। अब इसका काम चालू करते हैं। सेम वही चीज, 4 लाइन है, 1 2 3 4। फटाफट लिख देते हैं नंबर तो, 76 12 87 53 34। जहां ये लाइन खत्म हुई सेम वही प्रोसेस करना है बिल्कुल। 34 कॉमन है, 41 कॉमन नहीं था तो आगे लिख देंगे। 26 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 26 लिख दिए। 12 दिख रहा है,
13 13 नहीं दिख रहा, आगे लिख देंगे। ठीक है, तीसरी लाइन में देखो 26 कहीं दिख रहा है, 26 ये दिख रहा है, 94 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, आगे लिखेंगे। 32 32 नहीं दिख रहा, आगे लिख देते हैं। इसके बाद 76 दिख रहा है, कॉमन का साइन। 15 कहीं पर नहीं दिख रहा, 15 यहां पर लिख देंगे। इसके बाद लास्ट लाइन देखो 63 कहीं पर दिख रहा है क्या, 63 नहीं दिख रहा है, यहां लास्ट में लिख देंगे, ऐसे आगे आगे बढ़ा के। ठीक है, थोड़ा छोटा पड़ गया जगह। 41 कॉमन है, ये देखो यहां पर कॉमन है। 87 यहां पर कॉमन है। 15 कहां पर है, ये देखो 15 यहां पर कॉमन है। 94 कहां दिख रहा है, ये कॉमन है, हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बता दो जल्दी से। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत बिगिनर भी आते हैं, तो ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली। हाँ, बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली तो रहेगा ना भाई, जो आज ही स्टार्ट किया है, जिसको बैंकिंग का भी नहीं पता, तो उसको तो सिखाना पड़ेगा ना। तो पहला क्वेश्चन को तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन के बाद दूसरे में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख चुके होगे तब तक। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब कोड निकालना देख लेते हैं, एक लास्ट चीज बस यही बची हुई है, और हमारे कोड निकलेंगे कैसे, यहां से स्टार्ट करना होता है आखिरी से। चौथी लाइन में देखो ये अकेला एक वर्ड दिख रहा है हमको, यहां देखो चौथी लाइन में अकेला 63 दिख रहा है, वो 63 इसका कोड हो गया। इसको देखो, ये अकेला वर्ड दिख रहा है, इसके नीचे ऊपर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, ये अकेला वर्ड दिख रहा है। यहां पर देखो, यहां पर देखो कौन सा अकेला वर्ड है, 32 दिख रहा है, वो इसका कोड हो गया। ठीक है, अब देखो चेन और फ्रॉम ये दोनों जगह दिख रहे हैं। फ्रॉम यहां तीसरी लाइन पे, चौथी लाइन पे, चेन यहां तीसरी लाइन पे, चौथी लाइन पे, वहां भी कुछ सेम ऐसा ही आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है, ये देखो 94 94 15 15। ये 11 नहीं है, 11 मत समझ लेना है ना इसको, सर वो तो 11 लिखा है, 11 नहीं है, वो कॉमन का साइन है। तो 15 और 94 ये दो चीजें ऐसी दिख रही है, ये देखो जो दो लाइंस में थी। तो जब ऐसा कुछ होता है कि चेन भी यहां है, फ्रॉम भी यहां है, हम इसमें बता पाएंगे क्या कि कौन सा किसका कोड है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ कि 94 इन दोनों में से किसका कोड है, या 15 इन दोनों में से किसका कोड है, आप भी नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। कोई सा भी किसी का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीजें कॉमन दिख रही है हमको। इसीलिए ऐसे केस को हम बोलते हैं ईदर और। 94 और 15 ये हो गया आपका ईदर और, इसमें हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सेकंड लाइन, नंबर चाहो तो देख सकते हो, सेकंड लाइन और लास्ट लाइन दिख रहा है, थ्रेड सेकंड लाइन और लास्ट लाइन। यहां देखो सेकंड और लास्ट लाइन में ये दिख रहा है 41, ये इसका कोड हो गया। इसको देखो सेकंड और थर्ड लाइन में, ये देखो सेकंड और थर्ड लाइन में 26 इसका कोड हो गया। ये अकेला दिख रहा है सेकंड लाइन पे, ये अकेला दिख रहा है सेकंड लाइन पे, 13 इसका कोड हो गया। फिर से वही वाली बात आ गई है, देखो इन 4 डिजिट, इन 4 डिजिट, इसमें आप बता नहीं पाओगे। यहां पर देखो कौन कौन सा है, 12 और 34, फर्स्ट और सेकंड लाइन में दिख रहा है 12 और 34, तो 12 और 34 इन दोनों का इधर और हो गया। ये अकेला दिख रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। यहां देखो अकेला ये 53 दिख रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका कोड हो गया 53। पहला और तीसरा लाइन, पहला और तीसरा लाइन 76 इसका कोड हो गया। इसको देखो फर्स्ट और लास्ट लाइन, फर्स्ट और लास्ट लाइन 87 इसका कोड हो गया। अब देखो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम आज की क्लास में लगभग लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे, तो अभी नहीं आया सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आया थर्ड में आ जाएगा। जब तक क्लास खत्म होगी तब तक तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा, अगर कोई भी एक आध डाउट रह गया है तो। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द कोड फॉर डिजिट एंड ब्राइब इज 60। आपको बोल रहा है कि डिजिट और ब्राइब इन दोनों का जो कोड है वो 60 है। तो देखो ब्राइब का तो हमको पता है 26 था, डिजिट का हमको पता नहीं है 12 है कि 34 है, लेकिन उसने हमको क्या बता दिया कि दोनों का मिलाकर 60 होना चाहिए। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 26 में 34 ऐड करोगे, 26 में 34 ऐड करोगे तभी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 34 है वही डिजिट का कोड होगा, क्योंकि ब्राइब का तो हमको पता है कि 26 है, तभी ये मिलाकर हुआ 60। देन व्हाट इज द कोड फॉर प्रेज इन्फो डेसिट, तो इन्फो का कोड 12 हो जाएगा। अगर डिजिट जो है इसका कोड 34 है तो इन्फो का कोड 12 हो जाएगा, इन्फो का कोड 12 हो गया। और ये देखो डेसिट का कोड क्या हो जाएगा, डेसिट का कोड 13 है, तो 12 13, 12 13 ये आपका आंसर। एक और छोटी सी चीज इसमें बता देता हूं, जो कि बहुत लोग गलती कर देते हैं एग्जाम में, खासकर बिगिनर्स करते हैं गलती। हमारा क्या कोड आ रहा है 12 और 13, अगर यहां पर लिखा रहता 13 और 12 तो बोलते हैं सर ये थोड़ी ना होगा कोड, ऐसा नहीं है।
उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 अगर 13 के इस तरफ भी लिखा रहता तो भी वही आंसर है, क्योंकि आपको वो दो कोड मिल रहे हैं जो आपको चाहिए थे, 12 और 13। अब चाहे 13 और 12 लिखे, चाहे 12 और 13 लिखे, आंसर आपका वही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कैसे करना है? 5 नंबर का सवाल आता है ये ट्रिक अगर समझ गए तो 5 नंबर आपके डन डना डन। तो बोलो तारा रा। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं, इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द फ्रेज फॉर द गिवन कोड 533287? 533287 देखो यहां पर, देखो 32 का एंट्री है, 32 का एंट्री है, 87 देखो 87 फ्रॉड है, 87 फ्रॉड। 53 किसका कोड है? देखो 53 कहां दिख रहा है? 53 ये देखो, 53 रॉबरी, रॉबरी एंट्री फ्रॉड, ये देखो रॉबरी एंट्री फ्रॉड। इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इधर रॉबरी लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है पहले में ही होना चाहिए। रॉबरी, फ्रॉड और एंट्री, ये 3 वर्ड मिल रहे हैं, मतलब ये आपका आंसर बन रहा है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन्फो रॉबरी टैक्टिक इज कोडेड एज 12 53 56 देन व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज? ये हिंदी वालों को समझा देता हूं, हिंदी में नहीं है बोल रहे हैं जो लोग, ये बोल रहे हैं कि 12 53 और 76 का कोड अगर ये है, इन्फो रॉबरी टैक्टिक का कोड अगर ये है, तो क्या कोड होगा चेन, डिजिट और रॉबरी का, ये आपको निकालना है। तो देखो रॉबरी का कोड हमको पता था, यहां पर रॉबरी का कोड क्या था? 53 था, रॉबरी का कोड 53 था। इन्फो का कोड भी हमको पता है, यहां पर देख लो इन्फो का कोड क्या है। इन्फो का कोड 12 खुद ही बता रहा है हमको, ये देखो 12 जो है ये इन्फो का कोड बता रहा है, ये टैक्टिक का कोड 76 बता रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन ने ऐसा बताया है हमको। अब क्या बोल रहा है? देन व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेज चेन डिजिट रॉबरी? तो रॉबरी तो हमको पता ही है 53। ठीक है, अब देखो डिजिट का कोड क्या होगा? जब उसने क्वेश्चन ने बोला हमको कि इन्फो का कोड 12 है तो डिजिट का तो 34 होगा ना, ये तो कंफर्म हो गया 34 है। चेन का कोड निकल पाएगा क्या? चेन का कोड क्या है? चेन का कोड 94 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? देखो इधर बी और सी, इधर ए और बी। देखो 34 53 94, 34 13 आ गया, ये तो नहीं हो सकता। 15 के साथ 53 और 34 ये हो सकता है। 94 के साथ में 53 और 34 ये भी हो सकता है। तो इधर बी और सी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर बी और सी, ये आपका आंसर बनेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं सभी को? इधर बी और सी क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही हो सकता है, हम बता नहीं सकते ना कौन सा किसका कोड है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। डी इसका आंसर, ये देखो डी, इधर बी और सी, क्योंकि 94 के साथ भी 34 और 53 कोड बना देंगे, 15 के साथ भी इसका कोड बना देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं निकाल पा रहे इसीलिए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को समय दे रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई करो, क्योंकि गलती करोगे अभी, एकदम से फट से नहीं सीख जाओगे। तो एक बार ट्राई करो खुद से, आराम से लो, समय 2 से 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया है बस उसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करो इसमें। थोड़ा स्लो सर, ठीक है, स्लो स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, पुराने लोगों का तो हो गया है। चलो इतना समय मेरे ख्याल से तो काफी होना चाहिए था। लगभग सबका ही डन आ गया है, हो सकता है कि 10% बच्चों का नहीं हुआ होगा। एक बार मैं पोल करवा लेता हूं, पोल में पूछ लेते हैं कितने लोगों ने बना लिया, वो ट्रू मार्क करना, और जो नहीं बना पाए हैं वो फॉल्स मार्क करना। ठीक है, मैं पोल दे रहा हूं आप लोगों को। कहां गया? जो बना लिए, जिनको समझ में आ गया, हो सकता है गलती कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, पर समझ में अगर आ गया है तो ट्रू मार्क कर देना, नहीं तो फिर फॉल्स मार्क कर दो जल्दी से। लगभग आधे बच्चे ही बना पाए हैं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में अब सीख जाओगे अगर नहीं भी समझ में आया तो। लगभग 65%, ठीक है, 65% है जिन्होंने बना लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, हो सकता है कोई थोड़ा देर से जुड़ गया होगा जिस वजह से उसको समझ में नहीं आया, तो इधर ध्यान देना। ये टोटल कितनी लाइन है? 1 2 3 4। यहां पर मैं सबसे पहले लाइंस नोट कर लेता हूं, 1 2 3 4। जो मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं वो सिखाऊंगा मैं तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद। ठीक है, ये वैसे तो सबसे शॉर्टकट है, पर इससे भी शॉर्ट होता है। मेथड यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, बस इसमें हम जो लिखते हैं ना उनको और शॉर्ट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो पहली लाइन क्या लिखा है, डिजिटल फॉरेस्ट सिस्टम एक्टिव। यहां पर लिख लो डिजिटल फॉरेस्ट सिस्टम एक्टिव। अब क्या करना है, जहां ये लाइन खत्म हुई इसके आगे स्टार्ट करना है, यहां से मत स्टार्ट कर देना वरना सॉल्व नहीं होगा। जहां ये खत्म हुआ यहां से आपकी अगली लाइन स्टार्ट होगी। वर्चुअल माउंटेन सिस्टम अलाइंड। सिस्टम, ये देखो सिस्टम दिख रहा है कॉमन, जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन का साइन देना है, फिर से नहीं लिखना है दोबारा। ठीक है, अलाइंड, तो अलाइंड को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरी लाइन देखो अब, एनहेंस्ड, तो जहां ये लाइन खत्म हुई इसके बाद ये लाइन स्टार्ट होगी, एनहेंस्ड एक्टिव माउंटेन, एक्टिव माउंटेन कनेक्टेड। कनेक्टेड कहीं नहीं दिख रहा तो कनेक्टेड यहां आ जाएगा। ये अच्छा तरीका है यार, इससे लंजेस हो जाएंगे बनाते बनाते। बढ़िया है। स्ट्रेटेजिक, चौथी लाइन में देखो स्ट्रेटेजिक कहां पर है, कहीं स्ट्रेटेजिक आपको दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा, जहां खत्म हुआ वहां लिख दो। इसके बाद अलाइंड दिख रहा है, कॉमन का साइन। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है, सिक्योरिटी यहां पर लिख देते हैं। लास्ट जोन, जोन कहीं पर दिख रहा है क्या? जोन कहीं दिख रहा है? जोन भी कहीं नहीं दिख रहा, ये हो गया जोन। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक उनके लिए बिगिनर्स के लिए है ना, क्योंकि तीन तीन यहां पर इधर और बना रहे हैं। एक बार चेक कर लेता हूं गलत तो नहीं लिख दिया हूं मैं। डिजिटल फॉरेस्ट सिस्टम एक्टिव, वर्चुअल माउंटेन सिस्टम अलाइंड, एनहेंस्ड एक्टिव माउंटेन कनेक्टेड,
स्ट्रेटेजिक अलाइंड सिक्योरिटी जोन, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखो ये जो कोड लिखे हुए हैं इनको लिखते हैं यहां पर, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। यार जगह नहीं दिया यार इसने ना, बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मेरे को, स्पेस बहुत कम पड़ रहा है। तो ये देखो NHG, NHG, PSX, OWJ, EKS, OJS, OJS। क्या कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग सो रहे होंगे। उठो जागो मोहन प्यारे, जहां पहली लाइन खत्म हो रही है उसके बाद दूसरी लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां ये खत्म हुआ दूसरी लाइन को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर कोई कॉमन दिख गया तो उसके नीचे ही हमको कॉमन का साइन ऐसा दे देना है। जैसे VSG यहां नहीं दिख रहा तो यहां लिख दो VSG। EKS, EKS कॉमन था, कॉमन का साइन दे दिए। JPX, JPX नहीं है, यहां लिख देते हैं JPX, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया तीसरी लाइन में, देखो JFE, JFE कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बहुत जगह छोटी हो गई यार। NHG, JPX, JPX, उसके बाद LBF, LBF कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, LBF यहां लिख देते हैं। लास्ट लाइन में देखो, एक अभी तक थोड़ा सा चीज तो इतना समझ में आ गया होगा कि अगर यहां एक कॉमन का साइन दिख रहा है और 3 इंडिविजुअल वर्ड्स दिख रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर भी वही चीज होगी। ये नोटिस करने वाले कर लिए होंगे, कुछ होते हैं ना जो नोटिस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर अगले दिन क्लास है, जैसे आज क्लास है, पहले ये टॉपिक सीख के आ चुके होंगे यूट्यूब वगैरह से या पुराने किसी कोर्स से सीख के आ चुके होंगे। कितने लोग ऐसे जो पहले ही सीख के आ गए हैं कि अरे कल क्लास है, मेरे को पहले सीख के जाना है, ताकि सर जब बताए तो सबसे पहले मैं डन लिखूं। यही है कंपटीशन, इसी को बोलते हैं कंपटीशन वाली भावना अंदर से आना। मैं जब कोचिंग ज्वाइन किया था, मैं अगले दिन कोई टॉपिक पढ़ाने वाले पहले दिन ही सीख के सब चला जाता था और पहले पहले आंसर दे देता था वहां। तो लास्ट लाइन में देखो क्या है, कोई कहा है, कोई कोई कहीं नहीं है, चलो यहां पर लिख देते कोई। फिर देखो OJS, OJS हमको यहां पर दिख रहा है कॉमन, मतलब डेफिनेटली ये दोनों अब कॉमन नहीं मिलेंगे। QXS, QS, XS है यार, और लास्ट के YDS, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, एक बार आप लोग नोट कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक बार नोट कर लो जल्दी से, वरना दिखेगा नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कोड कैसे निकालते हैं बता देता हूं। आखिरी के ये जो 3 आखिरी लाइन में दिख रहे हैं वो तीनों इन तीनों के कोड हैं, पर कौन सा किसका कोड है आप नहीं बता सकते, सब में इधर और बन रहा है। तो ये तीनों के कोड जो है ये है कोई, QXS और YDS। इसके बाद देखो ये दोनों का भी आप नहीं बता सकते क्योंकि ये दोनों अकेले अकेले दिख रहे हैं, यहां पर भी ये दोनों दोनों अकेले अकेले दिख रहे हैं, ना इसके नीचे कोई कॉमन साइन ना इसके नीचे कॉमन साइन, मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोड जो है वो इसके बन जाएंगे, JFE, LBF। इसको देखो सेकंड और थर्ड लाइन में दिख रहा है JPX, ये देखो सेकंड और थर्ड लाइन में दिख रहा है JPX। अच्छा एक और बता रहा हूं, पिछले बैच में भी ये चीज हुई थी, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये वाला इसका हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा, फिर ये वाला इसका हो जाएगा, फिर ये वाला इसका हो जाएगा, फिर ये वाला इसका, ऐसे लाइन से नहीं होता है। इतना आसान नहीं है भाई कि लाइन से पूरा लिख देना है, ऐसा नहीं है। ये देखो बीच में अभी ये खाली है, ये वाला कोड किसका है, OJS का है, सेकंड और लास्ट लाइन, सेकंड और लास्ट लाइन। तो गलती मत करना, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। ये किसका कोड है, सेकंड और थर्ड लाइन का, सेकंड और थर्ड लाइन यानी JPX। ये सेकंड और लास्ट लाइन है, ये सेकंड और लास्ट लाइन है OJS। ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, VSG इसका कोड हो गया। अब इसमें देखो पहला और तीसरा लाइन, पहला और तीसरा लाइन NHG इसका कोड हो गया। ये दोनों देखो, इसको पहले छोड़ो, इसको देख लेते हैं। पहले और दूसरे लाइन में दिख रहा है EKS, पहले और दूसरे लाइन में दिख रहा है EKS। ये दोनों कोड जो है इनके नीचे कुछ भी नहीं है, इन दोनों के भी नीचे कुछ नहीं है, मतलब दोनों का इधर और बना देगा ये PSX और OWJ। बहुत टाइम लग रहा है बट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करोगे ना, डेली आप 2 क्वेश्चन बनाओ, मैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कल अपलोड करवा दूंगा। आप डेली डेली 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ बस,
अगले 15 दिन में आपकी स्पीड जो है बहुत 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। अभी अगर 5 मिनट लग रहा है 1 मिनट में बनाने लग जाओगे। 15 दिन प्रैक्टिस करके देखो बस, ठीक है। कोई बोल रहे नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? अरे यार बड़ी तेजी से कमेंट आ रहे हैं। कितने लोग लाइव है? 5000 से ऊपर है, इसलिए इतनी तेजी से कमेंट चल रहा है। ठीक है, इधर ध्यान दो। चलो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ सिक्योरिटी जोन ग्रोथ इज रिटर्न एस। अब ध्यान देना क्योंकि इस टाइप वाले में ना बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए इसको समझा रहा हूं क्वेश्चन को। जब ये 3 इधर और आ गया है, अब क्या होगा देखो, सिक्योरिटी और जोन, सिक्योरिटी और जोन का कोड इनमें से ही कुछ होगा दो, सिक्योरिटी और जोन का कोड इनमें से ही दो कुछ होगा। देखो यहां पर कौन कौन सा लिखा है, केओआई लिखा हुआ है, वाईडीएस भी लिखा हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी जोन इन दोनों का कोड ये दोनों है, ठीक है। ग्रोथ का कोड क्या हो जाएगा, ग्रोथ का कोड ये हो जाएगा, फिर वीजेडबी जो बच गया वो इसका कोड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोड तो ये है, केओआई वाईडीएस, केओआई वाईडीएस सिक्योरिटी जोन का कोड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज सिस्टम स्ट्रेटेजिक। अब ध्यान देना, सिस्टम का तो आपको पता है ईकेएस है, सिस्टम का तो ईकेएस है, स्ट्रेटेजिक का कैसे निकालेंगे, तो हमको पता था कि सिक्योरिटी और जोन का केओआई और वाईडीएस था, तो जो बचा हुआ क्यूएसएक्स है, क्यूएक्सएस है, वो स्ट्रेटेजिक का कोड हो जाएगा। ये देख लो ईकेएस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जिनको समझ में नहीं आया थोड़ा पेशेंस रखो यार। देखो ऑफिसर बनने वाले हो और पेशेंस अगर नहीं होगा तो ऐसे कैसे चलेगा। पहले दिन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं, नहीं, ऐसे रोने से नहीं होगा, सीखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया एक बार क्लास को फिर से रिपीट मोड पे देखना पड़ेगा, नहीं आया तो फिर से तीसरी बार देखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यार, ऐसी थोड़ी निकल जाओगे। थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आती है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिटरमाइंस द कोड VSGLBF। VSGLBF देखो यहां पर VSGLBF ये बताना है हमको। तो VSG तो हमको पता है वर्चुअल का कोड है, VSG जो है ये तो वर्चुअल का कोड है, देखो वर्चुअल यहां दिख रहा है हमको, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है ना। लेकिन जो LBF है वो किसका कोड है, तो LBF जो कोड है वो एनहेंस्ड का भी हो सकता है, कनेक्टेड का भी हो सकता है, हमको पता नहीं है किसका है। एनहेंस्ड का भी हो सकता है, कनेक्टेड का भी हो सकता है, वर्चुअल के साथ कनेक्टेड, वर्चुअल के साथ एक्टिव, वर्चुअल के साथ अलाइंड, ये आपका आंसर। क्योंकि ये जो वर्ड था LBF वो या तो एनहेंस्ड का होगा या फिर कनेक्टेड का होगा, हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कनेक्टेड, कनेक्टेड, ठीक। अच्छा एक सवाल भी आता है इसमें, एक सवाल इस टाइप का भी आता है कि सर अगर ये भी दे दिया है और एक वो वाला भी होता जिसमें दूसरा वर्ड जो दिया हुआ था एनहेंस्ड, अगर एनहेंस्ड के साथ भी दिया रहता तो फिर क्या करते, फिर इधर और बन जाता। जैसे अभी क्वेश्चन किए थे ना पिछले वाला, उसमें था एक कि इधर बी और सी, तो वैसी टाइप से फिर इसमें भी बन जाता इधर बी और सी, अगर ऐसा होता तो। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। डिजिटल माउंटेन का कोड बताना है, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेज डिजिटल माउंटेन। तो डिजिटल का कोड PSX या OWJ में से कोई एक होगा। और माउंटेन का कोड क्या होगा, देखो यहां माउंटेन का कोड है JPX। ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, JPX के साथ OWJ भी है और JPX के साथ PSX भी है, तो इधर बी और सी, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में, देखते हैं पहला ऑप्शन बस ऐसे पढ़ना चालू करते हैं, ये देखते हैं और टिक करके आगे निकल जाते हैं। इतना भी हड़बड़ी मत करना कि गलती हो जाए, इधर वगैरह ये सब चीजों का ध्यान देना। अक्सर ये चीजों की गलती एग्जाम में होती है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे पांचों ऑप्शन एक साथ नहीं दिखेंगे, आपको अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे, तो नीचे के ऑप्शन दिखते ही नहीं है, शुरू के 2 दिख रहे होते हैं, उसी को देख के टिक करके आगे निकल जाते हैं। वो हड़बड़ी मत बचाना, आराम से करना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोगों को समय दे रहा हूं 2 से 3 मिनट का, एक बार फिर से ट्राई करो। जिनको तो समझ में आ गया है उनकी तो बल्ले बल्ले, जिनको नहीं आया थोड़ा सा ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि
ट्रिक यही है, पैटर्न यही है, और बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, इससे बेस्ट कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। आपको मार्केट में बहुत ऐसे बेवकूफ बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं इससे जल्दी हो जाता है, दूसरे इससे कर दे, कुछ नहीं होता। सामने बैठा के मैं सॉल्व करवा दूंगा, वो पता है 5 में से 3 क्वेश्चन कर लेंगे, भले वो जो एक लंबा वाला क्वेश्चन आता है ना उसको स्किप कर देते हैं। फिर इसमें आपको स्किप नहीं करना है, इसमें आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इजी से इजी क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ आपके सामने होता है, 100% एक्यूरेसी होती है, गलती के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर। ठीक है, अच्छा एक सवाल आया, बहुत अच्छी बात है, एक मिनट रुक जाओ, एक सवाल दिखा मुझे अभी कमेंट में कि सर अगर यहां पर ये ऑप्शन ना होता, ये ऑप्शन भी ना होता, तो अगर ये दोनों नहीं होते ना तो क्या होता, फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब आप नहीं बता सकते कि कौन सा कोड बन रहा है इससे, क्योंकि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते। ये आपका आंसर बनेगा फिर CND। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा इस टाइप का तो एक और डाउट भी आता है, वो मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, पहले आप लोग इसको बनाओ जल्दी। कितना टाइम लगना चाहिए आप देखो ना, अभी देखना 1 मिनट के अंदर डन आने लग जाएंगे, आप टाइमर लगा के देखते जाओ। देखो डन के आने लग गए, और वो क्यों इतनी जल्दी आ रहा है उसके पीछे का रीजन बताऊंगा मैं आपको। जो मैं बोल रहा हूँ ना एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, वो शॉर्टकट नहीं है एक्चुअल में, वो अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है बस, अभी बता ही देता हूं मैं। जिनका हो गया बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ बनाओ आराम से। मैं इधर आ जाता हूँ, क्वेश्चन बनाओ यार कोई बीच में लिखा है कीरिस का सुनेगा गाना, अरे नहीं सुनना है भाई, तुम क्वेश्चन बनाओ बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का डन आ रहा है। कंपटीशन देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, देख रहा है विनोद, कितना कंपटीशन है मार्केट में। चलो, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ बिगिनर्स का मुझे पता है नहीं हुआ होगा, आपको समय लग रहा होगा लिखने में, आप टाइम लगा रहे होगे, वो प्रैक्टिस से ही जाएगा। बस भरोसा रखो मेरी बात पे, प्रैक्टिस से ही जाएगा। ये जो स्पीड आई है ना लोगों की, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आई है, और उन बच्चों की आई है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, अपने गुरु पर विश्वास किया है। जिन्होंने नहीं किया तो वो भटक ही रहे हैं फिर इधर उधर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं आपको वो वाला शॉर्टकट भी बता ही देता हूँ, उसमें कुछ है नहीं, वो बड़ी सिंपल सी चीज है। और वो क्या है कि जब हम लिखते हैं ना, यहाँ पर 4 लाइन हमको लिखनी है, 1 2 3 4, तो प्रोसेस बिल्कुल वही रहने वाला है, सिर्फ अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी कि लैपटॉप इंजन सेंसर डिस्प्ले, लैपटॉप इंजन सेंसर डिस्प्ले, ये ऐसा करते हैं, इसीलिए 1 मिनट में हो जाता है डन। और ये चीज की प्रैक्टिस करने से ही ये आप बना पाओगे, वरना गलती करोगे। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा वार्निंग पहले ही दे दूं कि जो भी बिगनर हैं, इस चीज को करने से पहले कम से कम 20 30 40 सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसको पूरा सेट बोलते हैं, ऐसे कम से कम 30 40 सेट आप बना लो अगले 10 15 दिन में, फिर ये वाला तरीका अप्लाई करना, वरना गलती करोगे। और गलती कहां होती है, क्योंकि एस नाम से दूसरा वर्ड भी है स्पीकर, आप पता चला इसके नीचे ऐसे लगा दिए, ये गलती हो जाती है फिर। ठीक है, तो इतना भी शॉर्टकट के पीछे अभी मत भागो, पहले सीखो अच्छे से, उसके बाद ये चीज को अप्लाई करना। ठीक, मैं करके दिखाता हूं एक बार। तो इसमें करना क्या होता है कि जब मैंने लिख लिया लैपटॉप इंजन सेंसर डिस्प्ले, लैपटॉप इंजन सेंसर डिस्प्ले, तो ये सेंसर है, इसको SEN लिख देता हूं मैं। उसके बाद टैबलेट को T, केबल को C,
इंजन का ये इंजन लिखा हुआ था, कॉमन का साइन। स्पीकर, अब ये सेंसर है, स्पीकर को यहां पर SPE लिख देते हैं, स्पीकर। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि क्या है, ये स्पीकर है, ये सेंसर है। तीसरी लाइन देखो, डिस्प्ले, डिस्प्ले हमको यहां पर दिख रहा था ऑलरेडी। लैपटॉप हमको यहां पर दिख रहा था ऑलरेडी। राउटर कहीं भी नहीं दिख रहा, आर, यहां पर लिख देते हैं आर। उसके बाद देखो बैटरी, कहीं पर भी बी नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख देते हैं बी। लास्ट लाइन देखो, प्रोसेसर का पी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पी लिख दो। राउटर, ये राउटर हो गया। डिस्प्ले यहां पर हो गया, टैबलेट यहां पर हो गया। अब लोगों को लगा अच्छा ऐसा बना रहे थे, तभी जल्दी जल्दी हो रहा था। तो यही है वो ट्रिक जो आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। आपको इस जगह तक पहुंचना पड़ेगा, इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो फटाफट होगा, फिर एकदम फटाफट 30-40 सेकंड में भी आप डन कर दोगे, पूरे 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 निकाल लोगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, कोड निकालते हैं इसका 1 2 3 4। अब देखो IMSN पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। IMSN FWQN SIHL SIH और L, लास्ट में AHSQ हो गया। समझ में आया? वॉइस मिसमैच कर रही है, एक बार बंद करके चालू कर लो। बहुत बच्चे हैं, इसमें भी हो सकता है उसकी वजह से इश्यू कुछ आ रहा होगा। आप एक बार बंद करके चालू कर लो फिर से, या रिफ्रेश कर लो। सर आप प्रैक्टिस करवा देंगे? बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, कोड निकालते हैं इसमें फटाफट। तो ये देखो, आप ना बस इसको मैच करने की कोशिश करो। ये आखिरी अकेला दिख रहा है, उधर देखो ए अकेला दिख रहा है, ए इसका कोड हो जाएगा। ये अकेला दिख रहा है, देखो उधर एल अकेला दिख रहा है, ये एल, ये इसका कोड हो जाएगा। अब इसको देखो, आर दो जगह ऐसे दिख रहा था, यहां एच हमको दो जगह दिख रहा था, एच हो गया इसका कोड। इन दोनों का आप बता नहीं पाओगे क्योंकि ये दोनों साथ में दिख रहे हैं एक ही लाइन पे, जिनके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। यहां देखो कौन कौन दिख रहे हैं, डब्ल्यू और एफ दिख रहे हैं, तो डब्ल्यू और एफ इन दोनों के कोड हो जाएंगे। इसको देखो, सेकंड और आखिरी लाइन पे है, ये क्यू सेकंड और आखिरी लाइन पे है, क्यू इसका कोड हो जाएगा। इसको देखो, पहला तीसरा चौथा लाइन, पहला तीसरा चौथा लाइन, एस इसका कोड हो गया। ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, एम इसका कोड हो गया। पहला दूसरा एन इसका कोड हो गया। पहला तीसरा आई इसका कोड हो गया। समझ में आया? अभी भी अगर डाउट है चौथे क्वेश्चन में सीख जाओगे। तो पेशेंस रखना है दोस्तों, बस बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है। सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को गाइड करूंगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंस की वजह से बैंक एग्जाम निकाला था, वरना मैं बहुत गधा बच्चा था, बहुत गधा, एकदम एवरेज। 70% से ऊपर कभी नंबर नहीं आते थे। स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ने का मन ही नहीं करता था, सिर्फ एग्जाम से 4 दिन पहले 6 दिन पहले पढ़ पढ़ के पास होता था, पासिंग मार्क्स लेके आता था बस। तो इसीलिए आप भी इस चीज को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो और पेशेंस बरकरार रखो। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कोड ऑफ डिस्प्ले। डिस्प्ले का कोड क्या होगा, देखो डिस्प्ले का कोड S07, ये आपका आंसर। इफ द कोड फॉर केबल टैबलेट इज, केबल और टैबलेट का कोड ये है, ठीक है। केबल देखो यहां पर कहां था, ये केबल था, ये टैबलेट था। टैबलेट का तो क्यू पता है, पर केबल का नहीं पता कि डब्ल्यू और एफ में क्या होगा, ठीक है। तो इसका तो क्यू पता था हमको, लेकिन इसका डब्ल्यू पता चल गया अब यहां पर हमको कि केबल का कोड जो है ये डब्ल्यू है, क्वेश्चन में लिखा है क्योंकि यहां देखो डब्ल्यू। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर स्पीकर सेंसर, तो जब डब्ल्यू इसका कोड हो गया तो स्पीकर का एफ हो जाएगा। भाई ये दो कोड है इधर और में, अगर इसका कोड ये हो गया तो इसका कोड ये हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पीकर का कोड एफ हो गया, स्पीकर का कोड एफ हो गया, और सेंसर का तो हमको पता है, यहां पर ये देखो सेंसर का एम था, तो एफ एम देखो कहां है, एफ और एम, एफ और एम, एफ और एन, ये है। अब इसमें ना देखो गलती होती है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये सब ट्रिक लगा रहे होंगे बच्चे,
क्वेश्चन बनाने वाले ये सब चीजें होती है बहुत ज्यादा, बहुत लोगों को लगेगा अरे सर थोड़ी ना ऐसा होता है, तो ये चीज होती है। मैंने 2020 में मॉक टेस्ट की एक सीरीज लॉन्च की थी 2020 में, जिसमें मैंने ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी दिया था, और वही चीज एग्जाम में वैसी की वैसी आ गई। नया फर्स्ट टाइम कि ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी। पहले अलग अलग आता था आरआरबी में, जो बच्चे हैं पुराने उनको पता होगा ये चीज। तो वो 2020 में मैंने मॉक में पहले ही कर दिया था, वो चीज बाद में वहां पर एग्जाम में भी हो गई। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं देता, वो भैया सब जगह ध्यान देता है, कि उसको भी पता है कि बच्चे क्या ट्रिक लगा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या सीख रहे हैं, और उसको मैं कैसे फंसा सकता हूं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर यह ध्यान देना है F94, यहां पर भी F94 लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये तो चलो पीपीटी मैंने बनवाई है तो मुझे पता है कि यहां भी वो गलती नहीं है, बट एग्जामिनर क्या करेगा, जानबूझ के क्या कर देगा, यहां पर आपको ऐसा करके दे देगा F84, और यहां बच्चे फंस जाएंगे क्योंकि वो तो शॉर्टकट मार रहे हैं बिना दिमाग लगाए। फिर तो थोड़ा दिमाग लगा के शॉर्टकट मारना है। एफ और एम तो आ रहा है, पर एफ के साथ जो नंबर है वो वही नंबर है कि नहीं जो यहां था, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो यहां देखो एफ जो है वो 94 था, और एम जो था, कहां गया यार एम जो था वो 01 था, तो एम जो था वो 01 था। इसमें वो गलती नहीं होगी क्योंकि ये मैंने पीपीटी बनवाई है बिगिनर्स के हिसाब से। जब आप टेस्ट वेस्ट दोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे, क्विजेस में जब अपलोड करवाऊंगा, तब इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां आप गलती करोगे, तो इसलिए ध्यान देना। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज L70 N13। L70 L और N, ये देखो N और L, B और E, B और E, ठीक है, B D A, B D और A, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो, 3 से 4 मिनट का समय आपके पास। पहली बार इतने बच्चे लाइव आए हैं, 5000। 2026 में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन कंपटीशन उन्हीं के बीच रहेगा जो शुरू से लेकर आखिरी तक ऐसे टिके रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग आते तो हैं शुरुआत में जोश जोश में, 4 दिन बाद जोश ठंडा पड़ जाता है, तो वो जोश ठंडा आपका नहीं पड़ना चाहिए। ये आग जो बरकरार है ना आज पहले दिन में, तो वो आगे पूरे कोर्स में होनी चाहिए। ये रेगुलरिटी, ये कंसिस्टेंसी, यही आपको सफलता दिलाएगी। थ्रेड मेथड में फंस जा रहे हैं, क्या करें, करो यार, वेट करो, थोड़ा वेट करो, मैं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। लाइव वीडियो पीछे नहीं होता, लाइव को आपको लाइव ही देखना पड़ेगा, एकदम टाइम पे आया करो क्लास में 7 बजे। चलो आप लोग बनाओ, मैं थोड़ा पानी ले आता हूँ, पानी खत्म हो गया यहाँ। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना इधर सभी लोग। अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे प्रभु कैसे कर दे रहे हो यार, 4 4 3 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, अभी भी बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें था ही क्या, इतना हलवा तो है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3 4, ये समझ में आ गया। अब इसको लिखना है बस, यहां पर पहली लाइन को पहले में लिखना है। एग्जैक्ट को मैं ई लिख देता हूं, एडजस्टेड को ए लिख देता हूं, इंडिकेटिंग को आई लिख देता हूं, प्रोसीजर को
PRO लिख देता हूं क्योंकि यहां पर परसिस्ट भी है ना। अब सेकंड लाइन यहां जहां खत्म हुआ है ना वहां से स्टार्ट होगा, जहां ये खत्म हुआ यहां से सेकंड लाइन स्टार्ट करनी है। अनक्लियर को यू लिख देता हूं, ठीक है। मैकेनिकल को एम लिख देता हूं। प्रोसीजर तो ये देखो प्रोसीजर यहां पर कॉमन था, यहां भी है यहां भी है, तो प्रोसीजर के नीचे ऐसे कॉमन का साइन दे दो। परसिस्ट को PER लिख के यहां पर लिख दो, ठीक। अब तीसरी लाइन देखो ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट को बी लिख दो, जहां लाइन खत्म हुई उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे देखो इंडिकेटिंग, ये आई ऑलरेडी इंडिकेटिंग का था, यहां पर लिख देते हैं ऐसे कॉमन का साइन। मैकेनिकल ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है कॉमन का साइन। टेक्निक कहीं टी लिखा है क्या, नहीं, यहां पर लिख दो टी, ठीक है। लास्ट लाइन को देखो रिपीटेशन, आर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख दो आर। स्ट्रक्चरिंग कहीं दिख रहा है क्या, एस नहीं दिख रहा है, यहां लिख दो एस। एडजस्टेड, ये भी एडजस्टेड था, ये देखो एडजस्टेड, तो ये वाला एडजस्टेड कॉमन। परसिस्ट, ये परसिस्ट हो गया, हो गया। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है अभी, मेरे को ये नहीं बता, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, अब आप मुझे समझाओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। सेम चीज आपको कोड के लिए करनी है, कोड को मैं इधर कर देता हूं यहां पर, चलो 1 2 3 4। अब देखो कोड क्या है, VBEX, VBEX HCX। अब X देख लो यही वाला है, हाँ यही वाला है। O, फिर क्या बचा, TPEH, TPEH, E और H वही वाला है कि नहीं देख लो, नहीं भी देखना है तो यहां देख लो, दो कॉमन है और दो कॉमन नहीं है, दो कॉमन है दो कॉमन नहीं है, इससे भी पता चल जाएगा कि आपने सही किया है, ठीक है। अगला देखो CBZL, CBZ और L, निकल गया कोड। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मुझे जो डाउट हो रहा है बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा, आप लोगों को ना ये कोड पता करना नहीं आ पा रहा होगा कि सर इतना तो कर ले रहे हैं, इसके बाद फिर कोड कौन सा बनेगा ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर दिक्कत आ रही है मैं एक बार फिर से बता देता हूं इस चीज को। अब देखो यहां पर ये दो अकेले दिख रहे हैं लास्ट लाइन में, यहां पर देखो ये दो अकेले दिख रहे हैं, मतलब इन दोनों का कोड जो है वो बनेगा Z और L, इधर और में। ये भी दोनों देखो यहां पर अकेले दिख रहे हैं, ये दोनों अकेले दिख रहे हैं, T और P इसका कोड बन जाएगा। ये देखो दूसरे और लास्ट लाइन पे है, यहां खोजो दूसरे और लास्ट लाइन पे क्या है, ये है C। ये दूसरे और तीसरे लाइन पे, ये दूसरे और तीसरे लाइन पे H। ये अकेला दिख रहा है, यहां O देखो अकेला दिख रहा है, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, O इसका कोड हो गया। फर्स्ट और सेकंड लाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन X दिख रहा है, X इसका कोड हो गया। फर्स्ट और थर्ड लाइन, फर्स्ट और थर्ड लाइन E इसका कोड हो गया। फर्स्ट और आखिरी लाइन, फर्स्ट और आखिरी लाइन B इसका कोड हो गया। और लास्ट ये जो बच गया अकेला V, वो इसका कोड हो गया, निकल गया। समझ में आया। Which of the following phrases determines the code X और H? तो X और H किसका कोड है, X और H, यानी कि क्या था ये वर्ड, यहां पर देख लो प्रोसीजर, प्रोसीजर और H वाला क्या था यहां पर देखो, कहां गया यार, आंखें मेरी जलन हो रही है। M वाला देखना ना, मैकेनिकल। तो प्रोसीजर और मैकेनिकल कहां गया भाई, प्रोसीजर और मैकेनिकल, ये देखो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ना एकदम एक डाउट रहता है, इतना बोलने के बावजूद उनको यही लगता है नहीं सर इसमें तो टाइम लगेगा, नहीं सर इसमें तो टाइम, मतलब मेरी मुर्गी की एक टांग। सर भले बोलते रहे, जो बच्चे 1 मिनट में बना दे रहे हैं वो बनाते रहे, मेरा तो सर टाइम लग रहा है, सर इसमें तो टाइम लगेगा। तो ऐसे एक मुर्गी की एक टांग वालों को मैं यही बोलूंगा, आपको जो करना है करो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मानोगे बात तो जल्दी सिलेक्शन लोगे, नहीं मानोगे तो वही चीजें रिपीट रिपीट करते रह जाओगे। तो सीखो चीजों को और उसको अप्लाई करो। अगर मैं बोल रहा हूं ये चीज पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है, 30-40 सेकंड में बनेगा, मतलब 30-40 सेकंड में बनेगा, तभी मैं बोल रहा हूं, वरना मैं नहीं बोलूंगा। टीचर कभी आपको गलत चीज नहीं बताएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं बोल रहा हूं 40 सेकंड में पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है, बनेगा। आप प्रैक्टिस करो बस। अब एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, चलो ये क्या क्वेश्चन, वही वाला है ये तो। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, चलो
टाइमर लगा देता हूं, या टाइमर लगा के एक बार आप लोग ट्राई करो, देखते हैं कितनी जल्दी डन के मैसेज आते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बनाना है, पूरे कोड निकालने हैं, ठीक है। टाइमर लगा रहा हूं, जल्दी से बनाओ, देखते हैं कितनी देर में सॉल्व होता है। सारे के सारे कोड निकालने हैं। सर डू नॉट एंग्री प्लीज। मैं गुस्सा नहीं करता, मैं ऐसे ही बात करता हूँ यार, मैं मेरी आदत है। ये गुस्सा थोड़ी था, ये तो मेरा प्यार है। सर प्लीज थोड़ा स्लो करवाइए आकांक्षा जी। ठीक है, स्लो करने की कोशिश करते हैं। और सर ईएसएम हो क्लर्क के लिए भी है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्लर्क हो, पीओ हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, हर एग्जाम में काम आएगा। देखो डन के मैसेज तो आने स्टार्ट हो चुके हैं 1 मिनट में। अभी थोड़ा सा 10-20 सेकंड और होगा और बहुत सारे तेजी से आएंगे अब डन के मैसेज। डिपेंड करता है किसकी कितनी प्रैक्टिस है। चलो इतना देर तो काफी था। देखो आराम आराम से ही बनाऊंगा मैं, मुझे को अपनी स्पीड दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, अब आपकी बारी है। फिर भी थोड़ा सा स्पीड से करता हूँ, बस थोड़ा सा स्पीड से, ताकि एक एक्चुअल पता चल पाए। पोर आर्कटिक ब्राउन सी ब्राउन हाइब्रिड। मैं समझाऊंगा ना, भी वेट करना। ये मत सोचना रही सर समझा नहीं रहे करके, मैं समझाऊंगा। डी हटसन, ये हटसन नहीं है तो हटसन यहाँ पर हो गया। लास्ट हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑलरेडी यहाँ था। डेन, DEN, बोर और रोसेट। ये वाला आर रेंज था, रोसेट यहाँ पर हो जाएगा। UFUM YFNAWI। ठीक है, लास्ट क्या बच गया? POWNFH। देखो 1 मिनट 40 सेकंड अप्रोक्स अप्रोक्स अगर मुझे यहाँ बोर्ड पर लग रहे हैं, तो यार कॉपी में 1 मिनट 20 सेकंड, हार्डली मैक्सिमम 1 मिनट 20 सेकंड, अगर इसी चीज को आप कॉपी पेन से बनाओगे तो। अब मैं फिर से समझा देता हूँ, ये तो सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर रहा था, है ना, स्पीड देखने के लिए कि कितना अप्रोक्स लगता है। चलो, तो जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से पोल करवाना चाहूंगा मैं। अभी तक 65% से कितना ऊपर बढ़ा है, कितने लोगों को समझ में आ चुका है पूरी तरीके से? हाँ ठीक है, स्पीड भले नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर समझ में आ गया है तो आप ट्रू मार्क कर देना पोल में, अगर समझ में आ गया है कि कैसे आपको बनाना है। तो एक बार जल्दी से पोल में ट्रू मार्क कर दो जिनको समझ आ गया, और जिनको नहीं आया वो फॉल्स मार्क कर दो। कौन है रे? 11%? क्यों नहीं आया समझ में? 4 बार बता दियो यार, अभी भी नहीं आया बोलते हो। हद कर दिए एकदम सच में। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा यार शुरुआत में,
फिर से समझाऊंगा, कोई बात नहीं। चलो फिर से समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान देना जिनको नहीं आया। क्या लिखा है देखो, यहां पर जो भी वर्ड्स लिखे हैं 1 2 3 4, ये 4 लाइन है। अच्छा एक ना, एक और भी टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं ऐसे, अभी मिलेंगे आपको एग्जाम सेंटर में इधर उधर, जब आप ये वाली ट्रिक दिखाओगे ना, फलाना सर वाले दूसरे, मतलब जो नहीं फॉलो करते वाली ट्रिक को, तो उनसे आप मिलोगे तो ये अलग ही एक प्राणी होते हैं। ये पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अच्छा ये वाली ट्रिक तो ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, जल्दी बन जाता है, पर अगर एक ही क्वेश्चन आया तो। ये पिछले 5 साल से यही सवाल करते हैं कि सर अगर एक ही क्वेश्चन आया तो, या दूसरे स्टूडेंट्स को बोलेंगे एक ही क्वेश्चन आया तो, और हर साल 5 आ रहे हैं। पिछले 8-9 जब मैं पढ़ाता था तब भी 5 आते थे, अभी भी 5 आ रहा है, और अगर एक आ भी गया, छोड़ दो ना यार एक क्वेश्चन, एग्जाम में सब कुछ बनाना नहीं होता है, कुछ छोड़ना भी होता है, तो कॉमन सेंस लगाओ। मैं होता एक क्वेश्चन आता, मैं छोड़ देता, मैं दूसरी चीज बनाता। पीओ में आप मान के चलो 34 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो पीओ में, अगर पेपर ठीक ठीक लेवल का है तो, मतलब ठीक ठीक, हार्ड नहीं बोल रहा हूं, हार्ड होगा तो 20-22 से ज्यादा बनेंगे ही नहीं। जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ में कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर थोड़ा हार्ड आ जाता है, 20-22 से ऊपर बनता ही नहीं है। क्लैरिकल में तो हर बार आप 34-35 बना लोगे, समय भी बच जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। टारगेट हमेशा फुल मार्क्स ही लेकर चलना है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो भाई, फिर से समझा रहा हूँ, वो 12-13% भाई प्लीज थोड़ा, भाई और बहनों थोड़ा ध्यान देना इस बार। अब पोल में मुझे 95% से ऊपर चाहिए। ये जो लिखा हुआ है उसको यहां पर लिखना है, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है शॉर्ट में लिखने से इनको डाउट हो रहा है। तो जो भी लिखा हुआ है BOAR, आर्कटिक, फिर ब्राउन, कार्निवोरा, ब्राउन देखो, अब ये जहां खत्म हुआ ना लाइन, यहां से आपको स्टार्ट करना है आगे की लाइन। लेकिन अगर कोई वर्ड इसमें कॉमन दिख जाएगा तो उसके नीचे ऐसे कॉमन का ऐसे साइन लगा देना है। देखो ब्राउन दिख गया, ये कॉमन दिख रहा है हमको, कॉमन का साइन लगा दिए, दोबारा नहीं लिख देना यहां पर ब्राउन। इसके बाद देखो क्या करना है, हाइब्रिड, हाइब्रिड के बाद एलन और रेंज, ये हो गया। अब तीसरी लाइन क्या करना है, जहां ये खत्म हुआ यहां से तीसरी लाइन लिखनी है। रेंज कॉमन दिख रहा है, देखो रेंज कॉमन था, आर्कटिक यहां पर दिख रहा है, ये कॉमन था, डार्क कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, डार्क यहां पर आ जाएगा। इसके बाद देखो हटसन, हटसन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख लो। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्ट करके, हड, ठीक है, हाइब्रिड को HYB, कार्निवरो का CAR, ऐसे इतना भी शॉर्ट करके आप लिख सकते हो, अगर एकदम ही शॉर्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। लास्ट लाइन देखो हाइब्रिड, अब कहां खत्म हुई, यहां पर खत्म हुई लाइन, देखो हाइब्रिड कहीं दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है हाइब्रिड। डेन, DEN कहीं दिख रहा है क्या, डेन नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख देते हैं डेन। इसके बाद देखो बोर यहां पर दिख रहा था, और रसेट कहीं नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख देते हैं रसेट। ठीक है, सर टाइमर बंद कर दीजिए, कर देते हैं बंद। अब देखो ये जब हो जाता है ना लिखने के बाद, आपको क्या करना है, इसको देखना है। अब ये जो है इनको लिखना है, उई फुकट, UWH, PQI, आऊ यूं, है इसमें कुछ गलती है क्या दोस्तों? यू, अच्छा मैंने ही गलती की है ना, ठीक है, UWH कॉमन था, ये UWH कॉमन था, यहां करना था, है ना। जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन का साइन देना है, और जो कॉमन नहीं है उसको आगे लिखते जाना है, यूं, NPI आई, इसको चाइनीज कोडिंग इसको चाइनीज कोडिंग क्यों बोलते हैं पता है, इसी वजह से बोलते हैं,
क्योंकि इस टाइप के आऊ यूं इस टाइप के वर्ड होते हैं, इसलिए इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। मेंस में ये काम नहीं आती है ट्रिक, ठीक है, मेंस में मत लगा देना, क्योंकि मेंस में डिफरेंट होती है चीजें, वो मैं सिखाऊंगा जब मेंस की क्लास होगी। तो PQI, ये PQI, OUI, WFP और NFH हो गया। अब तो मैं भी थक गया यार। कैसे कर दे रहे हो सर? बस यार ऐसे ही कर दे रहा हूं मैं। क्या हंसते हंसते पढ़ाई करना चाहिए, समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता और पढ़ाई भी हो जाती है। ये देखो, ये दो कोड जो हैं, इन दोनों के कोड ये बनेंगे WFP NFH, इधर और, ठीक है। ये दोनों देखो साथ में दिख रहे हैं, ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, NPI AWI, इन दोनों का कोड बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में अगर डाउट होता है ना, आप यहां से देख लो, दूसरी और तीसरी लाइन में ये दिख रहा है, यहां देखो दूसरी और तीसरी लाइन में क्या दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है YUN। एक बार आप ये देखना, ऑब्जर्वेशन समझ जाओगे ना, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अब मैं देख के बता सकता हूं, LN का कोड जो है वो AUN है, हाइब्रिड का कोड PQI है, कार्निवोरा का MRA है, ब्राउन का UWH है, FKT का आर्कटिक है और OUI बोर का कोड है। हो गया। तो ये दिखने लग जाता है एक बार जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो ये देखो, ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, AUN। सेकंड और लास्ट PQI, कार्निवोरा MRA, UWH, FKT, OUI। क्योंकि पहले और आखिरी में था, पहले और आखिरी में था, पहले और तीसरे में था, पहले और तीसरे में था, पहले और दूसरे में था, पहले और दूसरे में था। बस ये जो ऑब्जर्वेशन है ना आपका, ये तेज होना चाहिए, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ऑब्जर्वेशन से आप रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो ऑब्जर्वेशन के बिना आप जल्दी नहीं कर पाओगे, जैसे कि इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है इनइक्वालिटी की, इनइक्वालिटी में जो ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, गेट मेथड हो सकता है आप कहीं देखे भी होंगे गेट मेथड, लेकिन मैं उसमें एक डोरमेट कंसेप्ट सिखाता हूं जिससे बहुत आसान हो जाएगा वो, ठीक है। सर आपने बोला था बस इतना ही पढ़ पाया, कमेंट ऊपर उड़ गया। कमेंट इतनी तेजी से चल रहे हैं कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं। और क्वेश्चन करते हैं, अभी अभी तो प्रैक्टिस चालू हुई है, ठीक है। जो तो सीख चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट है, अभी अब अगर आपको लगता है कि हाँ और प्रैक्टिस करनी है तो करिए, नहीं तो आपकी मर्जी है बाकी। लेकिन अभी बातें बीच बीच में मैं बताते रहूंगा, इसलिए कोशिश करो पूरी क्लास को देखो, ठीक है, छोड़ो मत क्लास को। अच्छा, क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि मेन दिक्कत ना क्वेश्चन में आती है लोगों को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ डार्क कार्निवोरा रिप्रेजेंट्स MRA AWI, अगर डार्क और कार्निवोरा का कोड, तो देखो डार्क का कोड आपको पता था क्या? नहीं पता था, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन कार्निवोरा का पता था MRA है, तो बोल सकते हैं कार्निवोरा का तो MRA है, मतलब डेफिनेटली डार्क का कोड AWI होगा, AWI। देन व्हाट डज द कोड ये वाला रिप्रेजेंट इन द गिवन लैंग्वेज? तो अगर डार्क का कोड AWI है तो HUD का कोड NPI होगा। NPI जो है ये HUD का कोड हो जाएगा। OUI किसका कोड था? बोर का कोड था। और U किसका कोड है? U कोड है एकदम रेंज का। तो हुड बोर रेंज कहां है भाई? हडसन था ना, मैं कहां गया यार? हडसन, हडसन बोर रेंज, ये ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर। अब तो मेरी आंखें जलन हो रही है। चलो अब मैं दो क्वेश्चन आपको देता हूं, थोड़ा मैं 2 मिनट बैठ जाता हूं। दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ग्रुप की लिंक वगैरह सब मैं बताऊंगा, अभी वेट करो थोड़ा सा। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से।
हो गया सॉल्व? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको भी बना लो, दोनों एक साथ सॉल्व करवाऊंगा फिर। डन। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वाले को ही पहले बना देता हूं मैं। करना क्या है? करना वही है जो हमेशा से करते आ रहे हैं। 1 2 3 4। एक समय के बाद प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, तो ये लाइन वाइन भी खींचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एवरी वर्कर्स रिसीव वेजेस, एवरी वर्कर रिसीव वेजेस, वेजेस कॉमन है, इम्पैक्टेड ड्यू शट डाउन। यार बोर्ड जवाब दे गया लग रहा है। शट डाउन कॉमन है, जॉब कहीं पर भी नहीं है, जॉब यहां पर आ जाएगा। अलोंग ए कहीं पर भी नहीं है, अलोंग यहां पर आ जाएगा। प्रॉब्लम अबाउट वर्कर्स, प्रॉब्लम प्रॉब्लम अबाउट वर्कर्स यहां पर कॉमन है, ठीक है। वेजेस, वेजेस क्या हो रहा है यार ये, वेजेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम यहां पर था। ये शॉर्टकट मत मारना, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से, ठीक है, उसके बाद ये शॉर्टकट मारना। राइट्स अबाउट वर्कर, राइट्स, ये देखो ये रिसीव था, तो राइट्स यहां पर हो जाएगा अबाउट वर्कर्स, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपका वो बन रहा है, ईदर और के केसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं इसमें। 1 2 3 4। ये लास्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, बोर्ड अब काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और क्लासेस कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि सर प्रैक्टिस नहीं हो पाई इसकी अच्छी है, मैं एक यूट्यूब पे क्लास ले लूंगा प्रैक्टिस सेशन की, 1-1.5 घंटे की और प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, और उतना फिर काफी रहेगा। बाकी तो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन के सेट, 50 सेट दे दूंगा, तो आप आराम से फिर बना सकते हो, ठीक है। TZHU, TZHU, FT BM, CF MO BE, TZ कॉमन है, उसके बाद FU BO MO FT PF GT,
कुछ कुछ गायब हो जा रहा है यार इसमें ना, गलत हो जाएगा ऐसे में, फिर बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। लास्ट लाइन क्या है? पीएफ, देखो पीएफ यहाँ पर लिखा था, एसयू, एसयू कहीं पे नहीं है, ये हो गया एसयू, जेटी, जेटी, टीजेड, एफटी। ठीक है, अब देखो इसके कोड कैसे बनेंगे, ये अकेला एसयू इसका कोड हो गया, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, मतलब इन दोनों का कोड इधर और हो जाएगा, पीएफ और जेटी। ये देखो दोनों साथ में दिख रहे हैं, यहाँ ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो एफ यू बी ओ इन दोनों का कोड हो गया। ये दो जगह दिख रहा है, ये दो जगह दिख रहा है, एमओ इसका कोड हो गया। उसके बाद ये देखो ये अकेला दिख रहा है, यहाँ पर ये दोनों साथ में अकेले अकेले दिख रहे हैं, तो सी एफ और बीई का इधर और। इसका देखो ये बीएम अकेला है, कुछ भी नहीं है नीचे, ये अकेला है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, फिर कुछ गायब हो गया यार। वेजेस impacted ड्यू शटडाउन, क्या गायब हुआ है यार? मैं इसलिए बोल रहा था इसमें नहीं बनेगा। चलो जो जो है उसको पहले लिख देते हैं तो पता चल जाएगा। एफ टी इसका कोड हो गया, टी जेड इसका कोड हो गया, एच यू और बी एम, ठीक है सही है, एच यू और बी एम इन दोनों के कोड हो जाएंगे, एच यू बी एम। पता नहीं कुछ गायब हुआ था कि नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगा गायब हो गया करके। ये देखो ये अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये अकेला इसके नीचे कुछ नहीं, ये अकेला इसके नीचे कुछ नहीं, ये अकेला इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब ये दोनों इन दोनों की इधर और बन जाएंगे। तो क्वेश्चन अब बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कोडेड एज पीएफ। पीएफ कोड जो है वो किसका हो सकता है, या तो इसका होगा या तो इसका होगा। ठीक है, अब ये वाला देखो कहां पर था, ये तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में पी क्या लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में प्रॉब्लम या फिर अबाउट, तो या तो प्रॉब्लम का होगा या तो अबाउट का होगा, तो ए और बी, यानी इधर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। What may be the possible code for worker along job in the given code language? Worker along job, worker FT, along job, job का देखो क्या है, FUBO, और along का क्या कोड होगा, along कहीं पर था क्या, ये देखो along दिख रहा है तीसरी लाइन पे, ये दिख रहा है ना, मतलब जॉब और along ये दोनों का कोड FU और BO है। तो व्हाट में भी क्यों पूछ रहा है यार, ये कंफ्यूज कर रहा है क्या, FT FU BO, यही आ रहा आंसर, बताओ जल्दी। ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया था इस टाइप का, इन दोनों का ही ये दोनों कोड है इधर और में। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बचा था, वो भी करवाना है कि छोड़ दूं उसको अब? मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिस अच्छी खासी अभी तक हो गई है, एक बार और कर लेते हैं। चलो इसमें क्या बचा लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कोडेड एज टीजेड एसयू एफयू। टीजेड देखो वेजेस, टीजेड वेजेस, एसयू एफयू, एफयू जो है वो या तो जॉब या तो अबाउट, जॉब या अबाउट, और एसयू जो है ये किसका कोड बनेगा, एसयू जो है वो राइट का कोड बन रहा है। वेजेस राइट, इन दोनों में से कोई एक, वेजेस राइट जॉब ये हो सकता है, वेजेस राइट वर्कर नहीं हो सकता, वेजेस राइट अलोंग, अलोंग था क्या, अलोंग तो इधर है, अबाउट का ये है, अलोंग जॉब कहाँ गया, एस यू एफ यू, टीजेड एस यू एफ यू, एफ यू बी ओ, एफ यू अलोंग का बनेगा। ठीक है, एफ यू जो है दोस्तों ये अलोंग का बन रहा है ना, ये जो है ये अलोंग का बन रहा है, अबाउट नहीं है ये, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है। क्या है, टीजेड जो है ये वेजेस का, फिर से देख लो, टीजेड जो है ये तो वेजेस का है, इसके बाद क्या बोला था, एसयू, एसयू जो है वो राइट का है, ये एसयू जो है ये राइट का है, तो वेजेस और राइट कहां कहां पर दिख रहा है, देखो वेजेस और राइट यहां पर दिख रहा है, वेजेस और राइट यहां पर भी दिख रहा है,
वेजेस और राइट यहां पर भी दिख रहा है। अब बस आपको ये देखना है कि एफ यू जो है वो किसका कोड बनेगा। तो ये जो एफ यू है वो कोड जॉब का या फिर अलोंग का बन रहा है, जॉब या अलोंग। तो यहां पर देखो जॉब और ये अलोंग, मतलब ए और सी, तो इधर ए और सी, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर बनेगा। बस यार मेरी आंखें एकदम जलन हो रही है। एक क्लास इसकी और करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सब चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा। प्रैक्टिस सेट्स आगे होंगे वैसे तो हमारे इस कोर्स में। कैसा लगा ये ट्रिक, एक बार आप लोग पहले तो ये बता दीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड इसमें बढ़ते जाएगी और एकदम ऐसी स्पीड हो जाएगी अनबीटेबल टाइप की। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले कि मैं तो इससे जल्दी बना लेता हूं, आप उससे जल्दी से बनाओगे। बोले तो झकास। ठीक है तो दोस्तों अच्छा ये ग्रुप वाला जो था ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए उसका लिंक मैं आज शेयर नहीं कर पाऊंगा। वो मैं कल की क्लास में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ उसमें टेक्निकल इशू आया है, ग्रुप जो है वो क्रिएट नहीं हो पाया था, तो फिर से एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, टीम को मैंने बोल दिया है। जो भी पीडीएफ वीडीएफ रहेगी आप लोगों को क्लास में, जो भी मतलब प्रैक्टिस सेट्स और ये वो जो भी चीजें हैं वो सब कोर्स के अंदर ही मिलेंगी। इनकेस आपको वहां नहीं भी मिल रही है तो ग्रुप में भी मैं शेयर किया करूंगा, तो आपको दोनों जगह मिल जाएगी। क्विजेस वगैरह जो भी होंगे वो सब कुछ ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा, वो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि मैं आप लोगों को अपना ये ग्रुप भी बता देता हूँ, ये ग्रुप नहीं है ये चैनल है, @bankers10, ये सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का चैनल है ये मेरा, इसमें क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह तो आते ही रहते हैं, तो इसको तो ज्वाइन करके आप रख सकते हो। साथ साथ दोस्तों 2 यूट्यूब चैनल है, शुरुआत में मैंने बताया था बैंकिंग क्रॉनिकल, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तुरंत बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करो यूट्यूब पे और इसको सब्सक्राइब कर लो। दूसरा ब्रेन बॉक्स, ये 2 यूट्यूब चैनल्स हैं मेरे, ये दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार जाके। इसमें 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस करना है, आप इसमें जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्लासेस वहां पर होती रहती हैं, तो जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। ठीक है, अच्छा एक दो चीजें और है, डाउट सेशन से इस बार मैं चालू कर रहा हूँ। इस बार डाउट सेशन भी हुआ करेंगे, आस्क योर डाउट्स वाले। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे को वो वाले सेशंस हुआ करेंगे। साथ ही साथ अगर कल तक सेटअप हो गया तो कल मैं 2-4 स्टूडेंट्स के साथ बात भी करूंगा ऑन कॉल। ये जो हैंड रेस का ऑप्शन है ना, इससे कॉल पे बात किया जा सकता है। सेटअप आज हो जाना चाहिए था बट हो नहीं पाया, कल तक हो जाएगा तो कल से अपन स्टार्ट कर देंगे उसको। हर क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट के साथ मैं बात करूंगा। क्लास टाइम सेम, हाँ मुझे तो ये ठीक ही लगा टाइम, आपको कैसा लगा? क्या है ना, कोई क्लास का टेंशन नहीं रहेगा ना कि ये क्लास है वो क्लास है, भगने का कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं, किसी क्लास छोड़ के आ रहे हैं, किसी क्लास यहाँ छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं होंगी, इसलिए मुझे तो ये टाइम ठीक लग रहा है। सुबह क्या होता था कि किसी और की क्लास चल रही है, अरे सर की क्लास में जाना है, वहां भी छोड़ रहे हो, फिर इधर से फिर दूसरी क्लास में छोड़ के भाग रहे हो। इससे बेस्ट है कि इस टाइम को फिक्स रखो और इस टाइम पे ही आओ। लेकिन फिर ये टाइम फिक्स मतलब ये टाइम फिक्स फिर किसी और की क्लास नहीं देखनी है। फिर अब 7 बजे अंकुश सर की क्लास मतलब अंकुश सर की क्लास, फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, चलो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जो मेरा कोट है, यहाँ बहुत सारे बिगिनर्स हैं उनके लिए एक बार मैं अपना कोट से स्टार्ट करना चाहूंगा। ये कोर्स का पहली क्लास थी जो कि बहुत बढ़िया लगा मुझे, पहली क्लास। आपको भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और वो कोट है, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस अपनी मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कोई एग्जाम अगर क्लियर नहीं भी होता है, बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं, मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, पेपर नहीं क्लियर हुआ करके। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आप सिर्फ पेशेंस बना के रखो, बस ये सोचो आपने अपना 100% दिया था कि नहीं दिया था। अगर दिया था और फिर भी नहीं हुआ, मतलब आप ये समझो कि वो 100% नहीं था, क्योंकि अगर 100% आपने अपना दिया रहता तो वो हो ही जाता। तो बस अपनी गलतियों से सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, एक्सपीरियंस लेते जाना है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, किसी एक को टारगेट करके मत चलो कि मुझे बस यही एग्जाम क्लियर करना है, ऐसा नहीं करना है। आपका टारगेट बैंक एग्जाम होना चाहिए, चाहे जितने
एग्जाम आप दो, सब फिल करो अगर कर सकते हो तो, अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर वो 850 रुपए की फीस आपके लिए अफोर्डेबल है, सारे एग्जाम के फॉर्म भरो। जो जो एग्जाम आता है वैकेंसी वगैरह मत देखो, 10 वैकेंसी 50 वैकेंसी 500 वैकेंसी मत देखो, सिर्फ फॉर्म भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। आप डेडिकेटेड तरीके से अगर लगे रहोगे, ऊपर वाला देख रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं फिर दोस्तों कल की क्लास में। कल यूट्यूब पे मॉर्निंग पे करते हैं क्लास एक, और इवनिंग पे तो फिर ये 7 बजे रहेगी रहेगी। सर इट इज़ पॉसिबल कि 7:30 हो जाए? नहीं 7:30 ना, फिर लेट हो जाता है, क्योंकि देखो 7 बजे स्टार्ट किया हूँ तो 8:30 खत्म हो रहा है, 7:30 करूंगा फिर 9 बजे खत्म होगा, तो बहुत लोगों का खाने का समय होता है, फिर वो खाने भागेंगे। सर खाने खाना जाना है, छुट्टी दे दीजिए, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ को टारगेट करके चल रहे हैं, इस कोर्स को पूरा डेडिकेटेड तरीके से अच्छे से देखना, और बाकी के एग्जाम्स को अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए तो ये कोर्स बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मेंस के लिए रीजनिंग रिलोडेड की क्लासेस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो अभी से आप मेंस की क्लासेस रीजनिंग रिलोडेड ऑलरेडी पिछले साल का जो है उससे आप क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए। और इस कोर्स में भी जो मेंस की क्लासेस होंगी उसके मिसलेनियस वाले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं चाहोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, इतने सारे बच्चे लाइव आए थे, मैं तो अभी तक एकदम तो शॉक में, अरे बाप रे कितना कंपटीशन बढ़ गया है यार। और इससे वो वाली चीज भी याद आ गई, एक वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं देखा। बंदा ऐसे सुबह 5 बजे दौड़ रहा है और दिखा रहा है, लोग बोलते हैं कंपटीशन है, देखो पीछे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, क्या है कंपटीशन। उसके बाद आगे दिखाता है, सारे लोग आगे भाग रहे होते हैं। तो बाद में ये कंपटीशन पीछे नहीं है, आपके पीछे कुछ नहीं है, आगे है सब, तो उनसे आगे निकलना है फिर। बढ़िया वीडियो था, कॉमेडी। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। गुड नाइट सभी को।